हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ईथर का प्रिपरेशन और ईथर्स अल्कोहल और ईथर्स के लास्ट टॉपिक है। और आज हम लोग देखेंगे ईथर्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दोनों बात हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर में। और वीडियोस के एंड तक बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लेक्चर को आप कंप्लीट पढ़िएगा, लेक्चर समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो फटाफट चलिए आज हमारे साथ कॉपी और कलम निकाल लीजिए और नोट कीजिए फटाफट, और शॉर्ट नोट बनाइए। आज का लेक्चर है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, ठीक है? तो उससे पहले चलिए, आपसे पहले आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट हमारे चैनल की लिंक पर जाके, जो चैनल का लिंक दिया गया है केमिस्ट्री क्लास बाय एम.पी. मिश्रा, जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है? आप वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर कीजिए, ठीक है? जहाँ तक हमारी वीडियोज़ नहीं पहुँच पा रही है, वीडियो सब तक पहुँच पाए। जो बच्चे इंस्टीट्यूट से वंचित हैं, जो कोई पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वहाँ तक हमारी लेक्चर पहुँच जाएगी, ठीक है? तो सभी बच्चे को उससे बेनिफिट हो जाएगा। चलिए तो फटाफट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर और देखते हैं कैसे होता है, ठीक है? तो फटाफट नोट कीजिए हम लोग। तो लिखेंगे आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ, आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। आप ईथर से दोनों मैं साथ दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स को, ठीक है? फिजिकल और केमिकल दोनों साथ है, ठीक है? चलो नोट करो प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, फटाफट शॉर्ट नोट बनाओ, लिखो। नोट किया? तो आज का लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ईथर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो पहली बात लोग देखेंगे, ये जो ईथर जो है, आपको पता है ईथर में RO पार्ट होते हैं, ROR, चूंकि हम लोग बोलते हैं अल्काइल पार्ट ऑक्सीजन के दोनों तरफ लगे होते हैं, या फिर सेम अल्काइल होता है, या फिर क्या होता है ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपको डिफरेंट ROR डाइस, या तो मे बी सेम अल्काइल ग्रुप्स और मे बी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। मेरी बात समझ में आ रही है? अब होता क्या है कि देखिए, अल्काइल ग्रुप होता है कि बल्की ग्रुप होता है। अभी ये अल्काइल पार्ट जो होते हैं आपको ऑक्सीजन के दोनों तरफ लगे होते हैं, ये बल्की मास होते हैं और इसका साइज भी लार्ज होता है। जब ये मिथाइल इथाइल प्रोपाइल आपको यहाँ पे अटैच होगा, अल्काइल पार्ट अटैच होगा, तो उसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो जब ये साइज बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करेगा। सोचो, जब अल्काइल पार्ट की साइज बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी पर भी आपको इस पर इफेक्ट पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी पर भी इफेक्ट होगा, प्लस जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वहाँ भी इफेक्ट हो सकता है। तो दोनों कहीं ना कहीं साथ साथ होता है। या तो हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे, या तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपको बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे यहाँ पे, और पहले लिखेंगे ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ, ठीक है, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, bond angle in ether, bond angle in ether is large, यानी बच्चों की तरफ से 109 डिग्री। आप नोट कीजिएगा इसको, सॉरी 100 अप्रोक्स लगभग 110 के आसपास होता है, ठीक है? 110 डिग्री होता है। तो नोट करेंगे कि बॉन्ड अल्काइल ग्रुप की जो साइज है ज़्यादा बड़ा होता है, इस कारण से इसकी जो बॉन्ड एंगल होता है ईथर का, हम लोग बात करें ईथर की बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें, ठीक है? और लोग बॉन्ड एंगल की बात करें बच्चों तो हम आ जाएगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं बॉन्ड एंगल क्या होता है आपको 110 से बड़ा होता है, 110 डिग्री से क्या होता है इसका बॉन्ड एंगल क्या होती है ईथर का ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। आया बात समझ में? एंड देयरफॉर डायपोलमेंट क्या हो जाएगा बताओ? जब ये अल्काइल पार्ट क्या होते हैं, नॉन पोलर पार्ट होते हैं, जब ये अल्काइल पार्ट की मास ज़्यादा है और तो उस केस में क्या हो जाएगा? डायपोलमेंट कम हो जाएगा। देयरफॉर डायपोलमेंट, आप नोट कीजिएगा कि डायपोलमेंट किस पर डिपेंड करता है? आपको साइज और प्लस नेगेटिविटी पर। तो डायपोलमेंट आपका जो है ना डिस्टेंस, तो डायपोलमेंट साइज बड़ा है अल्काइल पार्ट से, अल्काइल पार्ट बल्की ग्रुप होता है, तो और ये नॉन पोलर पार्ट भी दोनों होते हैं अल्काइल पार्ट, एंड देयरफॉर डायपोलमेंट विल बी लेस,
विल बी लेस। आया समझ में? अब देखिए डायपोलमेंट इसका कम है, डायपोलमेंट लेस होने का मतलब क्या? डायपोलमेंट जो होते हैं बच्चों, न्यू कार्बन पता होगा, डायपोलमेंट होते हैं Q इंटू आर का। मैंने बताया था लेक्चर, डायपोलमेंट डिपेंड करते हैं चार्ज ऑन आइदर एटम और डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। तो दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होते हैं वो आर, और चार्ज ऑन आइदर एटम्स मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं डायपोलमेंट। तो बात अब यहाँ पे आती है कि डायपोलमेंट आपको चार्ज, तो यहाँ पे आर पार्ट क्या है? नॉन पोलर पार्ट है, तो ये तो नॉन पोलर पार्ट में यहाँ पे चार्ज क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, इसे डायपोलमेंट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। और साइज बड़ा है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि ईथर्स का डायपोलमेंट क्या होगा? आपका बहुत कम, लेस हो जाएगा। अच्छा, डायपोलमेंट जब कम होता है तो ऐसा होता है आपको बॉइलिंग पॉइंट पर भी, अगर डायपोलमेंट का ऑर्डर कम है, लेस है, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर क्या होगा? आप नोट करना पड़ेगा, कम होगा। फटाफट, ठीक है। चलिए फटाफट अपने यहाँ पे आप नोट कर दीजिए। बॉन्ड एंगल 110 से ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा? 110 से ज्यादा होता है, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप की साइज बड़ी होती है, इस कारण से बॉन्ड एंगल 110 से ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, अब बॉन्ड एंगल ज्यादा है, डायपोलमेंट का ऑर्डर क्या होगा? बहुत कम, लेस है। अब देखिए, therefore ethers show low boiling point, ethers show low boiling point। मेरे को बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो हो जाएगा। और जब ये अल्काइल पार्ट है, बल्की ग्रुप होता है, तो वो वाटर क्या निकल करेगा? वाटर रिपेलिंग होगा, एंड लो सॉलिबिलिटी एंड लो सॉलिबिलिटी इन वाटर। तो ध्यान देना है कि ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, और अगर बात करें सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉलिबिलिटी भी बहुत लो हो जाएगा, क्योंकि ईथर में आपको पता है, आपको जो ईथर वाटर जो है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड तो क्या बनाएगा? H2O में। पहली बात तो होती है कि ईथर के पास अल्काइल ग्रुप ज्यादा होता है, अल्काइल पार्ट का साइज बड़ा होता है, और जब वाटर में जाएगा तो वाटर को जाएगा, वाटर होते हैं पोलर, ठीक है, और अल्काइल पार्ट होते हैं नॉन पोलर, तो वहाँ पे रिपेलिंग हो जाएगा। अगर उसका संख्या, अगर उसकी नंबर ऑफ चेन बढ़ती है, अगर अल्काइल पार्ट का चेन बढ़ता है, संख्या बढ़ती है, नंबर बढ़ती है, तो वाटर को रिपेल करेगा। जाते ही आपको क्या देगा? आप बताइए, अगर ये वाटर है, तो बात करें वाटर है, और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, ठीक है, लेकिन ईथर जो है, ईथर में R पार्ट है, ठीक है। अब ये पार्ट ज्यादा साइज बड़ा है, या इसकी चेन ज्यादा आपकी लॉन्ग है, ज्यादा इसकी लंबी लॉन्ग चेन है, तो फिर ये आपको पार्ट, ये पार्ट R पार्ट जो होते हैं ना, ये वाटर को क्या करते हैं ना, जब वाटर में जाएंगे तो वाटर के बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएंगे, पहली बात है, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी की बात करेंगे तो थोड़ा मोड़ा आपको सबमिसिबल हो सकता है, लेकिन अगर बात करें तो उसमें कंप्लीट आपको सोलेबल ईथर नहीं होगा, पानी के वाटर के अंदर ये कंप्लीटली सोलेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आगे अल्काइल पार्ट्स की चेन बढ़ेगी, वाटर में क्या होगा? इनसोलेबल होगा। जितना कम होगा अल्काइल पार्ट्स लेफ्ट राइट में, अगर दो आप ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर अल्काइल पार्ट लगे होते हैं, अगर इसकी मास, इसकी अगर चेन जितना स्लो हो, जितना लो होती है, जितना चेन इसका छोटा होगा, तो इट मे बी आपका मिसिबल इन वाटर, वाटर मिसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आपका अल्काइल पार्ट की चेन ज़्यादा आपको लॉन्ग होगा, मास ज़्यादा होगा अल्काइल पार्ट्स का, तो वाटर में जाने के बाद क्या करेगा? वाटर को रिपेल करेगा, बिकॉज आपको वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतना आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आपको होगा नहीं। और बड़ी बात वो 8 पार्ट जो हमारे होते हैं अल्काइल पार्ट्स, ये आपको हो जाएंगे नॉन पोलर पार्ट्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये भी लो होता है, एज वेल एज सॉलिबिलिटी भी क्या होती है इसकी? कम हो जाती है, लो हो जाती है। देख लिया आपने, तो ऑर्डर देखा आपने इसका, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में रिएक्शन विथ देखते हैं हम लोग, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड। सॉरी, रिएक्शन विथ देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हैलाइड। और हाइड्रोजन हैलाइड से जो ऑर्डर होता है, आप जानते हैं किसको बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन, और उसमें क्या लगेगा, एक्स ग्रुप, एक्स हेलो ग्रुप्स होता है, और एक्स का मतलब क्या, बताओ क्या होगा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स को हम लोग हेलो ग्रुप पाते हैं। तो ये हाइड्रोजन का हैलाइड्स हो गए, हाइड्रोजन और हैलोजन एटम्स, आपको HX। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, आप ध्यान देंगे, पहली बात मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ, ईथर का जो रिएक्टिविटी होता है टुवार्ड्स हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के तरफ अगर जो रिएक्शन होती है ईथर्स का, मैं ऑर्डर लिखो आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ईथर्स, ऑफ ईथर्स टुवार्ड्स हाइड्रोजन हैलाइड, टुवार्ड्स हाइड्रोजन हैलाइड इज HI लेस देन HBr लेस देन HCl। आपको ये ऑर्डर याद रखने होंगे, यानी कि HI हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। ईथर का जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा देखा गया HI के साथ, उसके बाद देखा गया HBr में सबसे कम होता है HCl में। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि ईथर्स जो रिएक्ट करते हैं, ईथर की जो रिएक्टिविटी होती है वह कहाँ ज्यादा मैक्सिमम होगा, क्या कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हाइड्रोजन हैलाइड तो सभी हैं, लेकिन हाइड्रोजन हैलाइड में जो हाइड्रोजन आयोडाइड है HI के साथ मैक्सिमम रिएक्टिविटी इसका होता है ईथर का, सबसे लिस्ट होता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, HCl के साथ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका फास्ट होता है, इस रिएक्शन HI के साथ क्या होता है, रिएक्शन बहुत फास्ट होता है ईथर का। नोट कर लिया फटाफट, यहां तक नोट कर लिया। चलिए नोट हो गया, वेरी गुड। तो फटाफट अब देखिए, आप मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होता है रिएक्शन। तो आपने ऑर्डर बता दिया मैंने कि ऑर्डर क्या होता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ रिएक्शन करा के, ठीक है, आ जाओ फटाफट। चलिए अब अगर हम बात करें ऑर्डर का, अगर मेरे पास CH3CH2OH है, ठीक है, ये अल्कोहल है, और सॉरी अल्कोहल हो जाएगा बच्चों, इसमें हम बात करें, सॉरी अल्कोहल में ले लिया मैंने, ईथर लेगा ना, चलो ईथर ले लिया, मुझे इसमें पता लेते हैं HI। आप सोचो कि इसका क्या होगा रिएक्शन, CH3CH2O CH3I है, HI है। अब देखिए HI है, HI क्या होता है, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये देखिए ब्रेक होगा, बताओ क्या बनेगा, H+ और I- देगा, और I- क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब आप सोचो किधर टैग करेगा, H किस साइड जाएगा, बताओ, ये H+ और I- और I- इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल, वो काम करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये बताइए अल्काइल पार्ट, देखिए लेफ्ट में अल्काइल पार्ट बल्की मास है, यहाँ पे दो कार्बन है, C2H5 है, यहाँ पे CH3 है, और अल्काइल पार्ट होते हैं वो ज्यादा मोर हिंड्रेंस, इसमें ज्यादा एस्टेटिक हिंड्रेंस होगा, क्योंकि अल्काइल पार्ट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और अगर ये इसके साथ मैं इसको टैग करूंगा तो ये तो ऑलरेडी इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर ऑलरेडी ये न्यूक्लियोफाइल, और ये आपको क्या है बच्चों, यहाँ पे ये आपका ऑलरेडी क्या है, आपका मच मोर दैट क्रिएट मच मोर एस्टेटिक हिंड्रेंस। तो आयोडीन को तो यहाँ पे चांस होने की बात होती नहीं है, अब इसे तो टैग करेगा नहीं। अब रही बात, यहाँ पे एक कार्बन है तो 1 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे लेस आपको एस्टेरिक हिंड्रेंस, एस्टेरिक हिंड्रेंस की बात ये होती है कि इसका मास कम है, उसमें कार्बन कम है, तो यहाँ पर एस्टेरिक हिंड्रेंस इसके बनस्पत यहाँ कम होगा। अब बताइए यहाँ पे चार्ज क्या बनेगा, O- बनेगा, तो बताइए क्या हो जाएगा पार्ट में, तो यहाँ पे ऐसा संभावना होती बनने का CH3, ठीक है, CH2, और बताओ क्या बनेगा, तो सोचो यहाँ पे O हो जाएगा O-, हाँ O- इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ तो बनेगा माइनस, या तो यहाँ बनेगा प्लस, या यहाँ बनेगा प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव होता है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेंगे, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ बनेगा पार्शियली पॉजिटिव, या तो यहाँ बनेगा पॉजिटिव या यहाँ बनेगा पॉजिटिव। अब बताइए CH3CH2O-, तो माइनस तो क्या बनेगा, H+ लेगा, तो क्या बनेगा बताओ, CH3CH2OH होगा, O- H+। रही बात CH3 का, तो बताओ प्लस क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे लेस, बल्कि ग्रुप बहुत कम है, मास कम है, और यहाँ पर हिंड्रेंस भी बहुत कम होगा, दैट्स वाई आपको न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस कार्बन से टैग हो जाएगा, तो बनेगा CH3I बन जाएगा। तो ये हमारा हुआ प्रोडक्ट, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, नोट कर लिया।
और रिएक्शन होते हैं वन स्टेप में होता है, रिएक्शन दैट कंप्लीट इन वन स्टेप दैट इज फॉलो SN2 रिएक्शन। आप नोट कीजिएगा, SN2 को फॉलो करता है रिएक्शन, बिकॉज फटाफट यहाँ पे H+ यहाँ पे टैग करता है और यहाँ से हट के आयोडाइड होते हैं यहाँ पे टैग कर लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन प्रोसेस होता है वन स्टेप में, दैट्स वाई फॉलो SN2 रिएक्शन। आप नोट कीजिएगा, रिएक्टिविटी ऑफ ईथर्स टुवर्ड्स हाइड्रोजन हैलाइड फॉलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर, SN2 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो फटाफट से आपने इसको नोट कर लिया। देखिए अब नेक्स्ट, अब देखिए अगर बच्चों ऐसा लेते हैं, अगर हम लेते हैं बल्कि ग्रुप, अगर हम यहाँ पर ऐसा लेते हैं CH3, ठीक है। हाँ, अब बताओ क्या बनेगा, जरा सोचो। अब इस केस में क्या होगा, देखिए ये हो गया टर्सरी पार्ट हो गया, कार्बन से तीन ऑलरेडी की कार्बन है, ये टर्सरी पार्ट, टर्सरी ऑक्साइड, ब्यूटो ऑक्साइड। तो टर्सरी पार्ट है तो यहाँ पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और ये कार्बन ये तीन साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। क्योंकि अल्काइल के तीन पार्ट लगे ना, अल्काइल 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 तीन मिथाइल ग्रुप्स है, तीनों मिथाइल ऑल थ्री मिथाइल ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इस पर क्या बनेगा, पार्शली यहाँ पे। अब बताओ ये बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे पोलर, ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे पोलर। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा डेवलप, यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाएगी और ये ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट्स में। और ये रिएक्शन प्रोसेस करेगा दो स्टेप में, ये रिएक्शन करेगा प्रोसेस दो स्टेप में, ये दो पार्ट ब्रेक होगा। एक तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, एक तो बनेगा कार्बोकेटाइन देगा C+ चार्ज बन जाएगा और ये पार्ट ब्रेक हो जाएंगे। अब बताओ क्या बनेगा, तो CH3O- इस पर आपका नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव, देन कार्बन यहाँ पे पार्शली बनेगा आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ बनेगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज बनेगा कार्बन के ऊपर, और प्लस चार्ज बनेगा यहाँ पर, और ये टर्सरी पार्ट आपका अलग हो जाएगा। तो ये पार्ट ब्रेक हो जाएंगे, ये पार्ट तो दो स्टेप में हो जाएगा। और जब ये दो स्टेप में जाएगा दैट फॉलो SN1 रिएक्शन, स्टेप टू स्टेप्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे CH3 ये पे जितना अल्काइल पार्ट बल्कि होगा, CH3 यहाँ पे CH3 पार्ट से तीन अल्काइल पार्ट है, बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ प्लस और यहाँ से आएगा H+ और I-। तो कार्बन पे आपको होगा क्रिएट पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से टैग करेंगे आयोडीन, और प्लस यहाँ पे सिंपल हो जाएगा CH3OH बन जाएगा। आया समझ में? आयोडीन यहाँ पे टैग क्यों किया, आयोडीन यहाँ पे टैग क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्वेश्चन नोट ही है, यहाँ पे ये पार्ट हो जाएंगे पोलर, तीन अल्काइल पार्ट्स हैं, ये पार्ट हो जाएंगे, कार्बोकेटाइन बना लेंगे, कार्बोकेटाइन बन के अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएंगे। CH3O हो जाएंगे माइनस, CH3O- अलग सेपरेट हो जाएंगे, और ये पार्ट हमारा C+, ये कार्बोकेटाइन, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाएंगे। अब टर्सरी कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करेगा, जो हमारा आपका न्यूक्लियोफाइल्स है, पढ़ा होगा आपको SN1 रिएक्शन में, तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया भी था। SN1 रिएक्शन जो पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया है, हेलो एल्केन हेलो वेरिएंस में जो टर्सरी जो होते हैं अल्काइल हैलाइड, वो टर्सरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, और देता है टर्सरी कार्बोकेटाइन देता है नहीं, तो यहाँ पे ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा और CH3O- अलग हो जाएंगे। आया बात समझ में? बिकॉज ये ऑक्सीजन इज हाईली नेगेटिव देन कार्बन, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स ऑलरेडी तैयार है, ये क्या करेगा, फटाक से इस पर अटैक करेगा और ये बना लेगा, ऐसा बना लेगा। तो जब भी टर्सरी पार्ट ऐसा आता है, आपको ध्यान देना है, ये पार्ट पोलराइज हो जाएगा, पोलर पार्ट ब्रेक हो जाएंगे। जब ये पोलर हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे आयोडाइड अटैक करेगा, OH यहाँ अटैक करेगा, CH3OH बन जाएगा प्रोडक्ट में। बहुत सिंपल रिएक्शन है, दैट फॉलो SN1 रिएक्शन, जब ध्यान देनी है यहाँ पे। अगर ऐसा केस आता है, इस केस में आपको ध्यान देनी है, टर्सरी के केस में क्या होता है, दैट फॉलो SN1 रिएक्शन। आया समझ में? चलिए, वेरी गुड।
तो फटाफट लोग देखते हैं और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे ईथर्स का इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ईथर्स जो एरोमेटिक ईथर होते हैं, एरोमेटिक ईथर का आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो एरोमेटिक ईथर है तो क्या देगा, कौन सा देगा रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक देगा रिएक्शन। ठीक है, फटाफट आ जाओ। लिखेंगे थर्ड पॉइंट, एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर्स, एरोमेटिक ईथर्स शो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एज फॉलो। अब एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक मींस क्या, एराइल ईथर। ये बच्चों उसमें बेंजीन पार्ट लगा हुआ, ठीक है। पहला बच्चों हो जाएंगे हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, थर्ड हो जाएंगे फ्राइडल क्राफ्ट, फ्राइडल क्राफ्ट, एसाइलेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सेम जैसे अल्कोहल में था बच्चों वैसे ही सेम यहाँ पे आएगा। और ईथर्स तीन शो करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अगर एरोमेटिक ईथर है, अगर एरोमेटिक ईथर है, एराइल ईथर्स है, तो एराइल ईथर के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीन बनेंगे रिएक्शन। पहला हो जाएंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन, सेकंड होगा नाइट्रेशन रिएक्शन और जो थर्ड होगा फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये तीन शो करेंगे रिएक्शन। ठीक है, आप नोट कीजिए फटाफट। एरोमेटिक ईथर्स शो हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एज वेल एज फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नोट किया। नोट कर लिया। अब देखो हम आते फर्स्ट पे। पहला हमारा बच्चों का फर्स्ट बच्चों में कौन सा है, हैलोजिनेशन। देखिए हमारा बच्चों का फर्स्ट है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। तो इसमें आपको देखना है, सोचो बात करेगा मेरे पास एरोमेटिक ईथर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा O और CH3। ठीक है, सॉरी OCH3। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ गया, ऑक्सीजन, ये भी अल्काइल पार्ट है, अल्काइल एराइल पार्ट आ गया, एराइल ऑक्सीजन और मिथाइल पार्ट, दैट इज कॉल्ड आपको एराइल ईथर, जिसको बोलते हैं एनिसोल। अगर आप बेंजीन में ऑक्सीजन के साथ मिथाइल लगाते हो दैट इज कॉल्ड एनिसोल, इसको एनिसोल भी कहते हैं। अब इसमें क्या लेंगे बताओ रिएक्शन, Br2, ब्रोमीन कौन सा आइटम है, हाइड्रोजन आइटम्स है। अब ये जो बचा होता है रिएक्शन, ये होता है एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, सॉल्वेंट है एसिटिक एसिड। आप नोट कीजिएगा, एसिटिक एसिड दैट इज एक्ट एज सॉल्वेंट। एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ये आपका एरोमेटिक ईथर रिएक्ट विद ब्रोमीन। बताओ क्या बनेगा, तो पता है यहाँ पे दो पार्ट बनेंगे ब्रोमीन का। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, एक जाएंगे आपको ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि अगर ये बॉन्ड आपको पता है जब ये आपका इलेक्ट्रॉन ये आपको इसको डोनेट करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेगा और एक अच्छा आपका एक रिंग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेंगे रेजोनेंस और इस कारण से आर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं कि कैसे बेंजीन आपको शो करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो रिंग के अंदर जो बच्चे हमारे पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, ब्रेक होगा। और दैट्स वाई उस केस में क्या होगा, आर्थो और पेरा पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका हो जाए क्रिएट। तो आर्थो और पेरा पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट होगा तो उस केस में ये शो करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोमीन है Br2, यहाँ पे ब्रोमीन Br2 में आपको क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल होगा क्रिएट और क्या बनेगा यहाँ का, अच्छा यहाँ का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, E+ बनेगा, यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल एक बनेगा Br+। मेरी बात समझ में आ रही है, ये Br+ जो है ये यहाँ पर बनेगा इलेक्ट्रोफाइल्स, और ये Br+ कहाँ क्या करेगा, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है रिंग पर, अब इस रिंग पर कहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आर्थो पे और पेरा पे। ठीक है, तो आर्थो पे यहाँ हो जाएगा, एक बच्चों यहाँ बनेगा, तो एक कहाँ बन जाएगा बताओ, एक आपको यहाँ बन जाएगा OCH3,
और एक बन जाएगा यहाँ पेरा पे बन जाएगी। एक अर्थो पे जाएगा प्रोडक्ट, एक कहाँ जाएगा पेरा पे। बिकॉज अगर आप रेजोनेंस इसका ड्रॉ करते हैं तो अर्थो और पेरा पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाएगा, और एक डेंसिटी दैट शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा जनरेट, आपको ध्यान देना है कि इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा Br+, और Br+ को यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस Br+ को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, और ये अर्थो पे एक बार 1 टाइम्स सेकेंड टाइम्स पेरा पे अटैक करेंगे, तो अर्थो और पेरा पे बन गया प्रोडक्ट। और ऐसा इस टाइप का बच्चों रिएक्शन मैंने आपको पीछे बताया था अल्काइल हैलाइड में भी और प्लस अल्कोहल में भी, तो इसीलिए मैं इस बात को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बार बार मैं आप बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा रिएक्शन, आपको समझ में आपको अगर आता नहीं होगा सर जी यहाँ पे आपने कैसे कर दिया, अर्थों पे कैसे आपने इसको कर दिया और पेरा पे, तो आप अल्कोहल्स का वीडियो जाके आप देख सकते हैं कि कैसे अर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रो डेंसिटी बनता है और किस कारण कैसे इलेक्ट्रोफाइल्स अर्थो और पेरा पे अटैक करता है। तो आप कहीं न कहीं अल्कोहल इथर अल्कोहल्स के जो हमारे लेक्चर हैं, जो बैक लेक्चर है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो इस प्रोडक्ट में आपको हमारा जो पहला रिएक्शन था आपका हैलोजिनेशन में, एक बच्चों हमारा एक बनता है अर्थो का, एक बनता है पेरा का, आया समझ में। चलिए फटाफट और हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हम लोग ध्यान देंगे सेकंड वाले में हो जाएंगे नाइट्रेशन। ये भी काफ़ी अच्छे रिएक्शन है और ये भी पिछले लेक्चर में रिपीट हुआ है, पिछले वीडियोस जाकर पढ़ सकते हैं, पिछला वीडियोस में कंप्लीटली मेंशन है। अल्कोहल का नाइट्रेशन रिएक्शन मैंने बताया भी था, तो वहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी ऐसी उसी प्रकार से हम नोट करेंगे यहाँ पे, और नोट करेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन के बारे में बताओ क्या होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल्स। हमको यहाँ पे मेन देखना है कि नाइट्रेशन जो होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा जनरेट, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वही अटैक करेगा अर्थो पेरा पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम कर लेते हैं रिएक्शन, यहाँ पे अगर मेरे पास एरोमेटिक ईथर है, ठीक है, एरोमेटिक ईथर है, आया समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेट HNO3, ठीक है, अब क्या लिया गया, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के होता है प्रेजेंस में रिएक्शन। ये सेम रिएक्शन मैं अल्कोहल में बताया था, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में आप जाके वहां पे बात कर सकते हैं। और यहाँ से जब हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो नाइट्रिक एसिड के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बताओ जनरेट, नाइट्रोनियम आयन NO2+, पता होगा आपको। ये NO2+ आया कहाँ से, इसको बच्चों ने बताया नाइट्रोनियम आयंस, ये नाइट्रोनियम आयंस यहाँ से होगा जनरेट आपको नाइट्रिक एसिड से। और ये कैसे होता है मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो आप पिछला वीडियो जाके आप बात कर सकते हैं। तो फटाफट अल्कोहल में मैंने बताया था अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो यहाँ से नाइट्रिक एसिड बताओ क्या बनेगा, तो नाइट्रिक एसिड से मुझे बन जाएगा नाइट्रोनियम आयंस, और नाइट्रोनियम आयंस क्या करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो जाहिर सी बात है अर्थो और पेरा पे, तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो एक बार बताओ क्या अटैक करेगा, यहाँ पे OCH3 है, एक तो बनेगा यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट अर्थो पे अटैक करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होता है, पेरा पे होता है ना, तो दूसरा बताओ क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा अर्थो पे, एक बन जाएगा हमारा सेकेंड प्रोडक्ट हो जाएगा पेरा पे, कहाँ बन जाएगा, पेरा पे बन जाएगा, सॉरी एक कहाँ बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे NO2 होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पेरा पे बन जाएगी। नाइट्रोनियम आयंस यहाँ से आते हैं, नाइट्रिक एसिड से निकालते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते जनरेट। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ कहाँ से हुआ, नाइट्रिक एसिड से हुआ। अगर आपको पता नहीं है तो आप पिछले वीडियो जाके बात कर सकते हैं अल्कोहल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में, अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में एक नाइट्रेशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल के नाइट्रेशन, फिनॉल्स के नाइट्रेशन में आप बात कर सकते हैं, फिनॉल का कैसे होता है नाइट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो फिनॉल्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा कि NO2 आया कहां से, और ये NO2 जो जनरेट हुआ ये यहाँ पे वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल्स का, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ काम कर रहा है, और ये इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, अर्थो पे मिलेगा और पेरा पे मिलेगा। अर्थो पेरा पे क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अर्थो पे क्या होती है,
जब इसका हम लोग रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं इस रिंग का, जब हम लोग रेजोनेंस बनाते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है रिंग के अंदर वो ब्रेक होता है और वो आपको रोटेट करती है, और जो बाहर ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर इसको आपको डोनेट करता है, और बारी बारी से क्या होता है स्टेप बाय स्टेप आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और क्रमशः हमारे अर्थो और पेरा पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाते हैं। तो अर्थो और पेरा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनता है वो अर्थो और पेरा वाला इलेक्ट्रॉन्स इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। फिनॉल्स का आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था फिनॉल्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज था, फिनॉल्स का एसिडिटी, फिनॉल्स के बताया था एसिडिटी में कैसे इस रिंग पर रेजोनेंस शो होता है और फिनॉल कैसे शो करता है एसिडिक नेचर। समझ में आ जाएगा आपको कि अर्थो पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बनता है। चलिए फटाफट तो यहाँ आपने नोट कर लिया। चलिए तो तुम्हारा सेकंड था, कौन सा था रिएक्शन, तो तुम्हारा सेकंड हो गया नाइट्रेशन रिएक्शन हो गया। तो थर्ड वाला पढ़े लास्ट। चलिए हमारे साथ पढ़े लास्ट, नोट कीजिए रिएक्शन। और आप वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, जहां तक वीडियोस नहीं जा रही है वीडियोस को शेयर करनी है अधिक से अधिक, फटाफट शेयर कीजिए वीडियोस को। चलिए आप देखिए लास्ट में जो लिखा है कौन सा रिएक्शन है, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और ये सेम रिपीट हो रहा है यहाँ पे भी। मैंने आपको वहां बताया था फिनॉल्स में, बस सेम यहाँ पे रिपीट होगा। फ्राइडल-क्राफ्ट है ईथर का लास्ट, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होगा रिएक्शन, ठीक है। एसाइल हैलाइड क्या होता है, एसाइल हैलाइड पहली बात तो अगर मेरे पास अगर एरोमेटिक ईथर है OCH3, इसको हम लोग एनिसोल कहते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो यहां पर लोग लेंगे CH3 COCl और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड होता है प्रेजेंस में रिएक्शन जो बच्चों होती है वो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के रिएक्शन होती है प्रेजेंस में, और ये हमारा हुआ एसाइल हैलाइड CH3 COCl, दिस इज कॉल्ड एसाइल हैलाइड। इसी को बोलते हैं जिसे हम लोग बच्चों बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन का मतलब ये CH3 COCl, और रिएक्शन जो रिएक्शन प्रोसीड करती है वो आपको एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब रही बात यहाँ पे फिर सेम वही आएगा मैटर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे फटाफट पाई बॉन्ड टूटेगा और अर्थो पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगा, तो यहाँ से बनेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका क्या होगा, इस एसाइल का E+ कौन सा बनेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल्स, तो इलेक्ट्रोफाइल्स का ये बनेगा CH3, ध्यान देंगे गौर से C+ और Cl-, और यहाँ का H और यहाँ का Cl क्या हो जाता है HCl बन के बाहर निकल जाता है। तो ये यहाँ पे हो गया जनरेट आपका क्या चीज, आपका इलेक्ट्रोफाइल्स CH3CO C पे प्लस चार्ज बन जाएगा, और क्लोरीन आपको हाईली नेगेटिव है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए और इस पर बनेगा माइनस चार्ज। तो यहाँ पर हुआ जनरेट Ca इलेक्ट्रोफाइल्स। अब ये इलेक्ट्रोफाइल्स पे प्लस चार्ज है, कहाँ अटैक करेगा बताओ फटाफट, तो सोचो। देखो वो CH3 है, यहाँ पे बॉन्ड कार्बन को बॉन्ड देगा, यहाँ पे बताओ क्या बनेगा बॉन्ड, सोचो जरा सा। यहाँ बनेगा C बनेगा और CO, यहाँ आएगा CH3 बनेगा, प्लस एक और बनेगा अर्थो पर बनेगा पेरा बन जाएगा, और पेरा बताओ क्या बनेगा OCH3 था यहाँ पे, और यहाँ पे फिर कार्बन बॉन्ड देंगे और यहाँ पे CO क्या बन जाएगा हमारा CH3 बन जाएगा। तो एक अर्थो पे बनेगा, एक बच्चों कहाँ बन जाएगा पेरा पे बन जाएगा प्रोडक्ट। आया समझ में, आया समझ में। इसको जो बोलते हैं फ्राइडल-क्राफ्ट कौन सा रिएक्शन, एसाइलेशन बोलते हैं, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइल क्लोराइड CH3COCl, दिस इज कॉल्ड फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। कंप्लीट अर्थो प्रोडक्ट अर्थो पे और पेरा पे क्रिएट होता है। आया बात समझ में। और मैं लास्ट बता रहा हूँ, एक और है फटाफट, एक फ्राइडल-क्राफ्ट, ये तो था फ्राइडल-क्राफ्ट आपका
एसाइलेशन है, और एक बच्चों होगा फ्राइडल क्राफ्ट होगा अल्काइलेशन, जिसमें हम बोलेंगे अल्काइल पार्ट है, अल्काइल फ्लाइट। इसको आपने नोट कर लिया फटाफट। चलिए लास्ट टॉपिक आप लिखिए, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट नोट करेंगे यहाँ पे, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट क्या हो जाएगा बच्चा, अल्काइलेशन हो जाएगा। अल्काइलेशन मींस अल्काइल हैलाइड, तो बहुत सिंपल है। ईथर ने आपने लिया, एरोमेटिक ईथर है, एरोमेटिक बेंजीन रिंग, OCH3 लिया, वेरी गुड। यहाँ लेंगे हम लोग क्या बताओ, CH3, सोचो CH3Cl अल्काइल हैलाइड हो गया, और रिएक्शन सेम होगा एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, बिकॉज आपको फिनोल्स में मैंने पढ़ाया था ये रिएक्शन, तो यहाँ पे ये रिपीट हो रही है, ठीक है आपका ये अब रिएक्शन एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब ये हमारा एरोमेटिक ईथर अल्काइल हैलाइड से करता है रिएक्शन, तो बनता है हमारा प्रोडक्ट। बताओ क्या बनेगा, सेम बनेगा। एक तो बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे OCH3, ठीक है, और एक यहाँ बनेगा मिथाइल पार्ट, आ रहा समझ में, और एक बताओ कहाँ बन जाएगा, अर्थो पे, और एक बनेगा पेरा पे, मिथाइल पार्ट OCH3 एक बन जाएंगे यहाँ पे, आया समझ में। क्लोरीन हाईली निगेटिव, क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो Cl पे माइनस चार्ज यहाँ पे बनेगा, कार्बन के ऊपर बनेगा प्लस चार्ज बनेगा, फटाक से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है अर्थो और पेरा पे, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे, एक अर्थो पे बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे पेरा पे बनाएंगे। Cl ये कार्बन से मोर निगेटिव, Cl इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन इसके ऊपर बनाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज ये वर्क करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स का, और ये इलेक्ट्रोफाइल्स अर्थो और पेरा पे अटैक हो जाएगा। तो ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर था ईथर्स का, फिनॉल अल्कोहल। तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर और चैप्टर्स एंड होता है बच्चों, और आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, और जहाँ पे लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर्स बिल्कुल, और उसका नाम है पॉलीमर। तो आप कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा और वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। और जो चैप्टर्स का आप नेम याद रखना है, आपको चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमर चैप्टर स्टार्ट हो रही है, और इस वीडियोस को कंप्लीट पढ़ के और आपको स्किप मत करना है, ठीक है। और जहाँ तक वो मैक्सिमम इसको शेयर कीजिएगा वीडियोस को, जहाँ तक हमारी वीडियोस पहुँच नहीं पा रही है, जहाँ तक बच्चों पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ तक वीडियोस पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ आज कल हम लेक्चर यहाँ पे एंड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।